हेलोफाइट्स के बारे में हमने भी बात की थी कि सॉल्ट मार्शेस में ग्रो करते हैं, और ये सॉल्ट मार्शेस कहाँ मिलते हैं? ओहो अगर आप में से कोई बच्चा कराची वाला है, कराची के बच्चे होंगे बहुत सारे, उन्होंने हॉग्स बे सैंड स्पिट विजिट किया है, क्लिफ्टन नहीं, हॉग्स बे और सैंड स्पिट विजिट किया अगर, तो यानी कितने बच्चों ने विजिट किया वैसे बताना मुझे जरा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने हॉग्स बे सैंड स्पिट विजिट किया है? हट वट गए हो कभी? एक बरीना ने किया विजिट, बाकी लोग कहाँ हैं भैया? राबिया ने और हसन ने, सबने किया, तकरीबन सबने किया, जो लोग प्रेजेंट तकरीबन सबने किया। जब आप सैंड स्पिट जा रहे हो तो आप गाड़ी चला रहे हो, सीधे हाथ पे आपके पास हट आ गए और सीधे हाथ पे ही समंदर है आपके पास, उल्टे हाथ पे आपके पास पूरा मैंग्रोव का फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जंगल 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 चल रहा होता है आपके साथ बहुत। अगर आप पोर्ट ग्रैंड भी गए हो ना, तो पोर्ट ग्रैंड के अंदर भी रोड पार, जो अगर आप दूसरी तरफ देखो ना, जैसे अगर आप ब्रिज पे चढ़े हो तो ब्रिज के इस तरफ तो पोर्ट ग्रैंड है नीचे की तरफ, और दूसरी तरफ जो समंदर वाली साइड है वहां पर आपके जगह जगह बड़े बड़े से दरख्त और पानी के अंदर खड़े हुए, पानी के अंदर दरख्त वगैरह लगे हुए। इवन कि अगर आप क्लिफ्टन की साइड पे मरीना क्लब की तरफ गए तो वहां पर भी आपको पानी के अंदर दरख्त नजर आएंगे। दे आर ऑल हेलोफाइट्स। और वो जो जगह आपके पास वो सॉल्ट मार्श कहलाती है। सॉल्ट मार्श उस जगह को कहते हैं यहाँ पर खड़ा पानी होता है, लहरें आमतौर पर ज्यादा नहीं बनती, और नमकीन पानी होता है बेसिकली वहां पर, या दलदली पोर्शन होगा, जगह जगह होगी जहां पर मीठा और नमकीन पानी आपस में आके मिक्स होता है। ठट्टा का जहाँ पर आपके पास रन ऑफ कच्छ है ना, सिंध के अंदर रन ऑफ कच्छ वो जगह है जहां पर डेल्टा, इंडस डेल्टा फॉर्म करता है। अगर आप लोग कभी कराची से बाहर निकले हो, या कोई सिंध का, इंटीरियर सिंध वगैरह का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो उसको शायद इस बात का आइडिया हो। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ठट्टा ऑल द वे अप टू साउथ, ठट्टा से साउथ की तरफ अगर आ रहे हैं, साउथ मीन्स की यू आर कमिंग टूवर्ड्स दी अरेबियन सी, तो वहां पर आपके पास रन ऑफ कच्छ का इलाका है जहां पर दलदली पूरा पोर्शन है और डेल्टा बनता है, इंडस डेल्टा। इंडस रिवर वहां पर आके स्लो डाउन हो जाता है और डेल्टा लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देता है मिट्टी के, और फिर वो आके जाके अरेबियन सी के साथ मिलता है। उस जगह पे भी आपके पास जहाँ नमकीन पानी फ्रेश वाटर के साथ मिल रहा होता है, दैट इज ऑल्सो अ पोर्शन जहाँ पर सॉल्ट मार्शेस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी हेलोफाइट्स ग्रो करते हैं, बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट लगे हुए होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये लोकेशन मैंने आपको बताया कि कभी आपका घूमने फिरने का इरादा हो कराची में भी या कराची से बाहर भी, तो ये जगह आपको पता हो कि भाई यहाँ ये चीजें मौजूद हैं, आप लोगों को बता सको कि भाई ये होता है, तो कम से कम बोले तो यार कि ये पढ़ लिख रहा है, कुछ कर रहा है, ये कर रही है, तो इसको कुछ मालूम तो है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहरहाल ये सॉल्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं और ऐसे पानी में ग्रो करते हैं कि जिसमें, अब देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट द वर्ड, इन दे ग्रो इन सॉल्टी कंडीशन वाटर, and water is unable to move inside the plant. प्लांट के अंदर इनसाइड अंदर मूव करने से कासिर होता है आपका पानी। हमारे पास एक अदद बीकर है, ठीक है, सो सॉल्टी हालत में पानी हरकत नहीं कर पाता प्लांट के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही बात समझाने लगा था मैं अभी, वेरी गुड। अब समझो इस बात को, ये मिसाल के तौर पे आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर लेट सपोज मैंने नमक डाला हुआ है तकरीबन कोई 50 मिली मोल NaCl। NaCl क्या होता है भाई? NaCl पता है ना आप लोगों को क्या होता है? 50 मिली मोलर NaCl। मिली मोलर छोड़ दो, चलो दैट इज समथिंग एल्स। वो आपके पास एक लाइक एक क्वांटिफिकेशन है मोल की ना, मोल की भी 1000 ऑफ अ मोल मिली मोल। NaCl इज योर सॉल्ट। वेरी गुड वेरी गुड। इसके अंदर मैंने प्लेस किया है, इसके अंदर मैंने प्लेस किया एक छोटा सा सेल, इसमें मैंने प्लेस किया एक छोटा सा सेल डाल दिया मैंने इसमें। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर सेल के अंदर सॉल्ट 100 मिली मोलर है, सेल के अंदर सॉल्ट कितने हैं? 100 मिली मोलर NaCl है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ सॉल्ट ज्यादा कहां है, पानी में या सेल में? सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट कहां है, पानी में सेल में? पानी में सेल में? सेल में। वेरी गुड, 100 मिली मोलर सॉल्ट है सेल के अंदर ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ एक बात, पानी सेल में दाखिल होगा या सेल का पानी बाहर निकलेगा?
पानी सेल में दाखिल होगा, वालेकुम अस्सलाम फसी बेटा कैसे हो, या सेल का पानी बाहर दाखिल होगा, बाहर निकल जाएगा? यानी कौन सा पानी, बीकर वाला पानी या सेल वाला पानी? विल द वाटर मूव आउटसाइड और इनसाइड? विल द वाटर मूव आउटसाइड और इनसाइड? सर सेल वाला पानी कहां जाएगा, सेल वाला पानी कहां जाएगा? सेल वाला आउटसाइड जाएगा, नहीं सेल वाला बाहर निकलेगा। ओके ओके, अच्छा वरीरा कह रही हैं, ओके। अब मेरे बच्चों में तुम लोगों को एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, इस हिंट को याद कर लेना, अपनी जिंदगी आसान कर लेना। हिंट क्या है, याद रखो। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, ओ एक है मेरे पास चोर, चोर ठीक हो गया, और एक मेरे पास है खजाना। क्या है? खजाना। चोर और खजाना। अब मेरी बात समझना, चोर जो है ना वो है आपके पास सॉल्वेंट। चोर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, उसको हमने नाम दिया सॉल्वेंट का। और जो खजाना है ना मेरा बेटा, खजाना आपके पास हो गया सॉल्यूट। खजाना क्या हो गया? सॉल्यूट। खजाना क्या होगा? सॉल्यूट। ओके, जो नमक हो गया, NaCl हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की चीज हो गया। जहां खजाना ज्यादा होगा चोर भी उसी तरफ जाएगा। खजाना क्या है? सॉल्यूट। जहां खजाना ज्यादा होगा चोर यानी सॉल्वेंट भी उसी तरफ जाएगा। अब एक बात समझो, हमारे पास इस कंडीशन में खजाना ज्यादा कहां है, सेल के अंदर या पानी के अंदर? खजाना ज्यादा सेल में है या पानी में है? सेल में है। तो सॉल्वेंट यानी चोर वो कहां मूव करेगा? सेल में मूव करेगा या सेल से बाहर मूव करेगा? तो चोर जो है, चोर जो है आपके पास, वो सेल में मूव करेगा, सेल से बाहर? सेल में मूव करेगा। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है। तो याद रखो, हमेशा इसको याद रख लो, पूरी जिंदगी काम आएगा। क्योंकि ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल वाला मामला है ना, ये आपका अभी यहां इस्तेमाल होगा, उसके बाद आपके पास ये सेकेंड ईयर में इस्तेमाल होगा, फर्स्ट ईयर में भी यूज होगा, सेकेंड ईयर में भी यूज होगा, प्लांट के चैप्टर में यूज होगा, एनिमल्स के चैप्टर में यूज होगा। जब आप मेडिकल साइंसेज में जाओगे, अगर डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो वहां पर भी आपकी जो किडनीज का फंक्शनिंग होती है, किडनीज वाला जो मामला होता है, वहां पर भी यही बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं बच्चे, उनको भी दिमाग में रखना पड़ता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशनशिप कैसे बनाना है। तो याद रखिएगा एक चीज, इसकी तो लंबी तफसीलात आती हैं, लेकिन तफसील पे मैं फिलहाल अभी बिल्कुल नहीं जा रहा। मैंने आपको वो बात बता दी कि उसकी तफसील में भी अगर जाऊंगा ना, तब भी कंक्लूजन ये निकलेगा कि जहां पर सॉल्यूट यानी खजाना ज्यादा होगा तो चोर यानी सॉल्वेंट उसी तरफ मूव करेगा। अब कंडीशन चेंज करते हैं थोड़ी सी। कंडीशन क्या बनाते हैं हम? कंडीशन बनाते हैं आपके पास, अब इस तरह से बना देंगे कि मिसाल के तौर पे अगर यहां पर एक सेल मौजूद है, अब सेल को मैं कह रहा हूं कि पानी जो है, पानी आपके पास वो हो गया 100 मिलीमोलर NaCl, और सेल के अंदर आपके पास हो गया 20 मिलीमोलर NaCl। अब मुझे बताओ, ये 20 है, ये 100 है, अब पानी कहां से कहां मूव करेगा? पानी कहां से कहां मूव करेगा? अभी दोबारा बोल देता हूं, देखो पानी में 100 मिलीमोलर NaCl है और सेल के अंदर 20 मिलीमोलर NaCl है। पानी में 100 मिलीमोलर NaCl है और सेल में 20 मिलीमोलर NaCl है। सर अभी भी सेल, अभी कैसे सेल के अंदर मूव करेगा ये तो बताओ। देखो तुम लोगों ने एक बात नहीं समझी ना, मुझे पहले डिसाइड करके बता दो कि 100 मिलीमोलर ज्यादा है या 20 मिलीमोलर NaCl? 100 या 20? कहां ज्यादा है? 100 ज्यादा है। 100 कहां पर है? सेल में या सेल के बाहर? 100 मिलीमोलर कहां बनाया मैंने? सेल के बाहर। अच्छा, इसका मतलब है कि सॉल्यूट भी ज्यादा वही है। इसका मतलब है कि सॉल्यूट भी वही है। नमक तो सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट भी ज्यादा वहीं पर है कि नहीं है? यस। अब बताओ, सॉल्यूट यानी खजाना ज्यादा, तो चोर किस तरफ मूव करेगा?
जहां पर यस, जहां पर आपके पास खजाना ज्यादा यानी सेल के बाहर, तो सॉल्वेंट की मूवमेंट भी वही होगी। क्लियर हो रही मेरी बात भाई बच्चों? हाँ भाई, क्लियर हो रही बात? हाँ, इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में बाहर का पानी अंदर मूव होगा, और इस एग्जाम्पल में आपके पास जो यानी सॉरी एक मिनट, यहां पर आपके पास जो बाहर का पानी अंदर मूव होगा क्योंकि सॉल्यूट अंदर ज्यादा है। यहां पर आपके पास जो है वो अंदर का पानी बाहर मूव करेगा, अंदर का पानी बाहर मूव करेगा क्योंकि बाहर सॉल्यूट ज्यादा है। क्लियर हो गई मेरी बात? बस इतनी सी ये बात दिमाग में बिठा लो अपनी, ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात है इसको दिमाग में बिठा लो, आपके लिए वाटर की मूवमेंट समझना बहुत आसान हो जाएगी। अब इसके पीछे साइंस होती कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं करता, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, फ्री एनर्जी की कुछ बातें होती हैं। हमें फिलहाल इस टॉपिक में इन तमाम बातों की तरफ जाना नहीं है। बस ये चोर खजाने वाली मेरे प्यारे बच्चे बात याद रख लो, आपके लिए बात क्लियर हो जाएगी। अब जरा मैं हेलोफाइट की असल बात पे आता हूं। हेलोफाइट में प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, जरा ये समझ लें कि ये जो जुमला है ना, इस जुमले को समझ लेते हैं। जुमला कह रहा है कि सॉल्टी कंडीशन में पानी जो है वो अंदर मूव नहीं कर पा रहा होता प्लांट में। इसका मतलब यह है कि प्लांट के बाहर रूट के लेवल पे सॉल्ट्स ज्यादा हैं और प्लांट के अंदर सॉल्ट्स कम है। जब प्लांट में सॉल्ट कम है और बाहर सॉल्ट ज्यादा है, तो मुझे बताओ पानी की मूवमेंट कहां से कहां होगी? ये प्लांट लगा हुआ है, नमकीन पानी में लगा हुआ है। हाँ, आप बरीरा, आपने जो जुमला इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल सही किया था। उस जुमले में कोई तब्दीली मैंने की भी नहीं, वो मैंने तो बल्कि उसको एंडोर्स कर दिया बात बोल के, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वो आपने जुमला इस्तेमाल किया वो वाला, उसके लिए ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब मैं कंडीशन पूछ रहा हूं, अब मैं कंडीशन ये पूछ रहा हूं फिर दोबारा रिपीट करते हुए रिवीजन के तौर पे सारे बच्चों से, कि अगर ये वाला पौधा नमकीन पानी में लगा हुआ है तो मुझे बताओ पानी की डायरेक्शन क्या होगी, कि पौधे के अंदर पानी जाएगा या पानी पौधे से बाहर आ जाएगा? सर इनसाइड मूव होगा वाटर, बरीरा कह नहीं आउटसाइड होगा। नहीं खुरम बेटा, इनसाइड मूव नहीं करेगा, आउटसाइड मूव करेगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा। सॉल्यूट के लिए हमने दूसरा नाम क्या दिया है? खजाना। जहां खजाना होगा चोर यानी सॉल्वेंट वाटर उसी तरफ फ्लो करेगा। अगर बाहर खजाना ज्यादा है तो पानी के अंदर का सॉल्वेंट बाहर निकल के उस खजाने की तरफ चलना शुरू कर देगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आप ऐसी कंडीशन में पानी कैसे खींचेंगे? हम ऐसी कंडीशन में पानी कैसे खींचेंगे जब आपके पास सॉल्ट बाहर मौजूद है? तो आ रही बात समझ में? ओहो, पौधा फंस गया मसले में। अगर हमारे पास किसी भी तरीके से पानी सेल में दाखिल प्लांट में हो ही नहीं पा रहा, तो अब बताओ जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब क्या बारिश के खतरों पे गुजारा करेंगे? मॉइस्चर पे कर सकते हैं, लेकिन एक और टेक्निक भी तो है, एक और टेक्निक भी तो है। अगर हम किसी तरीके से अपने पौधे के अंदर सॉल्ट्स बढ़ा लें बाहर के मुकाबले में, यानी रूट्स के अंदर, मिसाल के तौर पे आपके पास रूट के पास जो जमीन में पानी था वो 100 मिलीमोलर NaCl है। जमीन में जो पानी था वो 100 मिलीमोलर NaCl है। अगर आप 150 मिलीमोलर NaCl अपने प्लांट में कर लो, तो अब ज्यादा सॉल्ट कहां है, प्लांट में या पानी में? 100 हो गया पानी का, 150 हो गया हमने प्लांट का। अब इन दोनों में से ज्यादा सॉल्ट क्या होगा? प्लांट में। अब बताओ पानी कहां जाएगा? अब बताओ पानी कहां जाएगा? प्लांट में। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि अगर आपने प्लांट के अंदर सॉल्ट का कंटेंट बढ़ा लिया, यानी सॉल्यूट्स बढ़ा लिए, तो अब पानी मूव करना शुरू करेगा बाहर से अंदर की तरफ। और ये स्ट्रेटेजी होती है हेलोफाइट्स की। तुम लोग देख रहे हो प्लांट कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाई हुई हैं कि वो तोड़ निकाल लेती हैं चीजों का, तोड़ निकाले। और हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, दिल नहीं लग रहा, वो देखो कर क्या रहा है वो, उसको पता पानी किसी सूरत अंदर नहीं आ सकता, तो अपने अंदर सॉल्ट बढ़ाना शुरू कर दो ताकि पानी खुद ब खुद ही अंदर आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। तो इसके लिए प्लांट ने क्या किया, इसने इसके लिए सॉल्ट ग्लैंड्स बनाए। सॉल्ट ग्लैंड से क्या होता है, जो पानी थोड़ा बहुत वो अंदर खींचता है ना, उस पानी में नमक भी आ रहा है। पानी तो आ जाता है सेल के अंदर, नमक निकल जाता है पत्तों के ऊपर। पत्तों के ऊपर जब नमक बाहर निकलना शुरू हो जाता है पूरा, तो पूरे प्लांट के अंदर आपके पास सॉल्ट कंटेंट बढ़ना शुरू हो गया।
सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया। जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ा तो अब आपके ऑटोमेटिकली पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटेजी, वाह भाई वाह, स्ट्रेटेजी। इसके अलावा some salt is accumulated at the surface of the leaf to attract water। वही वाली चीज, सॉल्ट ग्लैंड्स बने होंगे तो आपके पास क्या होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचने की कोशिश करेगा वो। वाह वाह वाह, आप देखो नेचर कैसे काम कर रही है भाई, मजा आ रहा है। ये देखो, ये मैंग्रोव का पत्ता है और इसके अंदर सॉल्ट के बकायदा क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं इसके अंदर, देख रहे हो सॉल्ट के क्रिस्टल्स। आप में से अब कहीं दोबारा कोई बच्चा सेंट स्पिट्स हॉक्स बे जाए तो मैंने बताया ना, जिस हट पे आप रुके हुए होगे समंदर के साथ, उस हट के पीछे वाली रोड की तरफ देखना, बीच में रोड चल रही होगी ना, तो इस तरफ हट है, आप बैठे होगे समंदर के पास, अपने पीछे देखना, पीछे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा हुआ है ना, वहां किसी के साथ चल के जाना, खुद नहीं चले जाना अकेले उठ के, नमक पत्ते पे जमा हो जाएगा। हाँ, ये नमक अंदर से ही निकल रहा है, ये पानी का नमक है जो इसने ऊपर निकाला है। आप वहां जाके बाकायदा खुद देख सकते हो ये चीज के पत्ते लगे होंगे ना मैंग्रोव के, थोड़े दरख्त ऊपर होंगे, किसी से बोल के बड़ा बड़ा साथ में हो तो उससे बोलना पत्ता तोड़ के दे दो भाई, तो पत्ता तोड़ के आप देखोगे उसके बाद पत्ते के नीचे भी और ऊपर भी हर तरफ सॉल्ट लगा होगा। वो आपका ओरिजिनल सॉल्ट है, जो समंदर से निकला हुआ सॉल्ट है, और ये प्योर सॉल्ट होता है, खा मत लेना है, लेकिन इसको किसी को नमक, ये NaCl सॉल्ट है, ये NaCl सॉल्ट है जो सीधा जमीन के पानी से, इस समंदर के पानी से निकला हुआ है। पानी जो है, पानी साथ में ऊपर आता है इसके पत्तों में से, और पत्तों का आपको पता है कि एवेपोरेशन का प्रोसेस आप लोगों ने किया हुआ होगा कि अगर आप किसी सॉल्ट के सोल्यूशन को बनाओ और उसको एवेपोरेट करने की कोशिश करो तो पानी तोड़ जाता है, लेकिन सॉल्ट पीछे रह जाता है। ये वही सॉल्ट पीछे रह जाता है इसके पत्ते के अंदर, कि पानी निकालता है अपने लीव्स में से, हवा में पानी निकल जाता है और ये सारा क्रिस्टल बन जाता है। इसको खा इससे ही सकते हैं कि गंदा होगा ना, जर्म्स लगे हुए इसके ऊपर। हाँ, साफ वाफ कर लो इसको, अगर घर में लगा हुआ साफ सुथरा तो उसको खा सकते हैं, वरना पता नहीं किस किस किस्म के कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे उसके ऊपर, आपने उसको खाना शुरू कर दिया इस तरह से जमान लगा के, तो वो मुनासिब नहीं होता। वरना हमारे एक दोस्त ने एक बार खाया भी था, जिंदा है अब तक, तो वो उसको कुछ हुआ तो नहीं था। तो लेकिन मैं सबको बोलूंगा नहीं ट्राई करने के लिए, जाहिर सी बात है उसमें इम्प्योरिटीज इतनी होती हैं, अब वो खुले उसमें लगा हुआ होता है, पता नहीं किस किस किस्म की, तो आपके पास वो कचरा वचरा होगा इसके ऊपर, तो इसलिए खाने से मना करना। टेस्ट कर सकते, मसला नहीं है भाई, इतना मुंह जबान तक टेस्ट करके वापस निकाल देना, ठीक है, कि पता चले बीमार पड़ जाओ, लोग आ जाएं घर वाले कि इन्होंने बोला था, ये शर्मदा ने बोला था कि पत्ते के ऊपर से नमक खा लो बैठ के, तो ये मैंने नहीं बोला भाई, मैंने इस बात से रुजू कर लिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये आपके पास एक प्लांट है, इसको कहते हैं जाइगोफिलम। जाइगोफिलम सिंप्लेक्स है ये, और ये हमारे कराची में भी होता है, ये सिंध में भी पाया जाता है, इंटीरियर सिंध में, और ये बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी पूरी जमीन भर देता है ये अपने पास ना। ये देख रहे हो इसके अंदर, इसके लीव्स देख रहे हो कितने मोटे मोटे हैं। इसके जो लीव्स है ना, इसके लीव्स के अंदर नमक भरा हुआ होता है, इसके लीव्स के अंदर नमक भरा, इतना छुन्ना सा क्यूट सा पौधा होता है ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए बनता है, उसके बाद अपने सीड्स डिस्पर्स करके मर जाता है ये। इसकी पूरी पत्थरों के ऊपर ही छोटे छोटे क्यूट से लगे हुए होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं ये, तो इसके अंदर नमक भरा हुआ होता है। और इसी तरह से जब इसमें नमक भरा हुआ होगा तो पानी कहीं भी वो खिंच के इसके अंदर ही आता है। ये अपने अतराफ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले में नमक ज्यादा मौजूद रखता है इसके अंदर। तो ये आपके पास हेलोफाइट्स हैं, ये एक क्रिएशन है। सर ये पत्थर पर होता है, पत्थर भी हो सकता है। अब देखो हेलोफाइट जो है ना, वो जरूरी नहीं कि हम हमेशा खड़े पानी के अंदर हो जहाँ पर नमक ज्यादा हो, ये ऐसी जमीन के अंदर भी होते हैं। जमीन के अंदर भी तो सेम थोर होती है। अगर आप लोगों का कभी गांव वगैरह में किसी फील्ड में जाना हुआ तो आपको आइडिया होगा इस बात का कि जमीन, नॉर्मल जमीन के अंदर भी नमक ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये नमकीनी जमीन के अंदर होता है, चाहे वहाँ पत्थर हो, चाहे वो फ्लैट हो, बिल्कुल स्ट्रेट जगह हो, कैसी कहीं भी।